सावन पूर्णिमा का पवित्र व्रत भगवान शिव, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन माना जाता है। इस पावन दिन पर जो भी श्रद्धालु निष्ठापूर्वक इस व्रत की कथा सुनता है, उसके जीवन से सभी कष्ट, संतान दोष और भय सदा के लिए दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ एक नगर में रहता था। ब्राह्मण परिवार अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसकी दोनों पुत्रियां बचपन से ही भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव की उपासना करती थीं। प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि आने पर दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत रखा करती थीं। समय के साथ दोनों बहनों के आचरण में अंतर आने लगा। छोटी पुत्री पूर्ण निष्ठा, भक्ति और विधि विधान से पूर्णिमा का उपवास रखती थी। वह दिन भर निराहार रहकर शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर ही पारण करती थी। इसके विपरीत बड़ी पुत्री में धैर्य की कमी थी। वह व्रत का संकल्प तो ले लेती थी, किंतु भूख प्यास से व्याकुल होकर समय से पूर्व ही व्रत तोड़ देती थी और पूजा के नियमों का पालन अधूरा ही छोड़ देती थी। जब दोनों बहनें योग्य हुईं, तो ब्राह्मण ने उनका विवाह संपन्न करा दिया। छोटी बहन अपने ससुराल में अत्यंत सुखी थी। पूर्णिमा व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके घर में एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। दूसरी ओर बड़ी बहन के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अधूरे व्रत और नियमों की अनदेखी के कारण उसे संतान दोष लग गया। वह जब भी किसी संतान को जन्म देती, वह शिशु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। लगातार संतानों की मृत्यु से बड़ी बहन और उसका परिवार अत्यंत दुखी रहने लगा। अपनी इस व्यथा से मुक्ति पाने के लिए उसने अपने नगर के प्रकांड, पंडितों और ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। पंडितों ने उसकी जन्मपत्री देखी और उसके पूर्व कृत्यों का विचार करके कहा कि तुमने पूर्व में पूर्णिमा के पवित्र व्रत को अनादर के साथ अधूरा छोड़ा है और इसी व्रत भंग के दोष के कारण तुम्हारी संतान जीवित नहीं रहती। बड़ी बहन ने रोते हुए इसका उपाय पूछा, तो पंडितों ने बताया कि यदि तुम सावन पूर्णिमा से पूर्ण निष्ठा के साथ इस व्रत को विधि पूर्वक करना आरंभ करो और अपनी उस छोटी बहन का स्पर्श अपने मृत शिशु से कराओ जो पूर्ण निष्ठा से पूर्णिमा का व्रत करती है, तो चंद्रदेव और शिव पार्वती की कृपा से तुम्हारी संतान को जीवन दान मिल सकता है। पंडितों की बात सुनकर बड़ी बहन ने सावन पूर्णिमा के दिन से पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात उसने पुनः एक सुंदर बालक को जन्म दिया, किंतु पूर्व कर्मों के प्रभाव से वह बालक भी जन्म लेते ही निश्चित हो गया। इस बार बड़ी बहन निराश नहीं हुई। उसने पंडित जी के बताए उपाय का पालन करने का निश्चय किया। उसने शिशु के शव को एक लाल वस्त्र से ढककर घर के आंगन में रखी एक काष्ठ की चौकी पर लिटा दिया। इसके बाद उसने अपनी छोटी बहन को सहभोज के बहाने अपने घर आमंत्रित किया। जब छोटी बहन घर आई, तो बड़ी बहन ने अत्यधिक आदर सत्कार के साथ उसे उसी चौकी पर बैठने का आग्रह किया जहां उसने मृत शिशु को ढका हुआ रखा था। जैसे ही छोटी बहन का वस्त्र उस ढके हुए शिशु से अनजाने में स्पर्श हुआ, पूर्णिमा व्रत के पुण्य और सतीत्व के प्रभाव से उस मृत बालक में तुरंत प्राणों का संचार हो गया और बालक जीवित होकर जोर जोर से रोने लगा। अचानक बालक के रोने की आवाज सुनकर छोटी बहन घबराकर पीछे हट गई और क्रोधित होकर अपनी बड़ी बहन से बोली कि यह तुम क्या कर रही थी? तुमने इतने छोटे बालक को यहाँ क्यों लिटा रखा था? यदि मेरा ध्यान न भटकता और मैं इस पर बैठ जाती तो अनर्थ हो जाता और बालक की हत्या का पाप मेरे सिर लग जाता। बड़ी बहन की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने अपनी छोटी बहन को गले से लगा लिया और कहा कि तुम सच नहीं जानती। यह बालक तो पहले से ही मरे हुए रूप में जन्मा था और यह तो आपके सच्चे पूर्णिमा व्रत के पुण्य और आपके पवित्र स्पर्श का चमत्कार है, जिसने मेरे मरे हुए बच्चे को फिर से जीवित कर दिया। बड़ी बहन ने अपनी पुरानी भूल स्वीकार की और अपनी छोटी बहन के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद उसने सावन पूर्णिमा से लेकर वर्ष की सभी 12 पूर्णिमाओं का व्रत पूर्ण श्रद्धा, नियम और उपवास के साथ करना शुरू कर दिया। कालांतर में उसकी सभी संतानें दीर्घायु और स्वस्थ हुईं। जब नगरवासियों ने इस अलौकिक चमत्कार को देखा, तो सावन पूर्णिमा के व्रत की महिमा चारों ओर फैल गई और तब से लेकर आज तक सावन पूर्णिमा पर
भगवान शिव, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव का पूजन कर यह कथा सुनने का विधान चला आ रहा है।